आप सब पर सलामती हो। आनिस मोइन का लिखा हुआ है, कितने ही पेड़ खौफे खज़ां से उजड़ गए, कुछ बर्ग सब्ज वक्त से पहले ही झड़ गए, कुछ आंधियां भी अपनी मुआवन सफ़र में थीं, थक कर पड़ाव डाला तो खैमे उखड़ गए। अब के मेरी शिकस्त में उनका भी हाथ है, वो तीर जो कमान के पंजे में गड़ गए। सुलझी थी गुत्थियां मेरी दानिस्त में, मगर हासिल ये है कि जख्मों के टांके उखड़ गए। निर्वाण क्या, बस अब तो अमां की तलाश है, तहजीब फैलने लगी, जंगल सुकड़ गए। इस बंद घर में कैसे कहूं क्या तलिस्म है, खोले थे जितने कुफल वो होंठों पे पड़ गए। बेसल्तनत हुई हैं कई ऊंची गर्दनें, बाहर सरों के दस्त तसल्लुत से धर गए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नई कानून साजियाँ हो रही हैं, उसी कानून साजी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है और वहाँ पे जिस तरीके के अलकाबात से नवाजा जा रहा है अल हफीज़ अलामा, लेकिन पार्लियामेंट के अराकीन किस तरीके की कानून साजी कर सकते हैं या किस तरीके की उन्हें कानून साजी करना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, जहाँ पे अफरात ज़र की शरह 30% से तजावुज़ कर चुकी है, जहाँ पे कारोबार बंद हो रहे हैं, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री बैरून मुमालिक मुंतकिल हो रही है, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए लोग खौफ में मुब्तला हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई कानून साजी करनी है तो कानून साजी ऐसी कीजिए कि पार्लियामेंट के अरकान को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी नहीं है बल्कि ये लोगों की खिदमत के जज्बे के तहत एक इंतखाब है और उसके लिए रिटायरमेंट नहीं होती। मजीद ये कि सियासतदान दोबारा से सिलेक्ट होकर इस पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर कोई कानून साजी करनी है तो ऐसी कानून साजी कीजिए कि मरकजी तनख्वाह कमीशन के तहत पार्लियामेंट के अफराद की तनख्वाह में तरमीम करना चाहिए, उनकी तनख्वाह एक आम मजदूर के बराबर होनी चाहिए। फिलहाल वो अपनी तनख्वाह के लिए खुद ही वोट डालते हैं और अपनी मर्जी से मनचाहा इजाफा कर लेते हैं। जब आप एक मजदूर के बराबर अपनी उजरत कर लेंगे तो जितनी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की आपको तगदो होगी, उतनी ही चाह आपको मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने की होगी और आप मजदूर की बुनियादी उजरत में इजाफा कर सकते हैं। अगर कोई कानून साजी करनी है और अगर कोई तरमीम करनी है तो कीजिए मेंबरान पार्लियामेंट को अपनी सेहत की देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत लेना लाजिम हो, जहां आम पाकिस्तानी शहरियों का इलाज होता है। इससे होगा क्या कि सरकारी अस्पतालों की हालतें ज़ार बेहतर हो जाएगी, इन सब की तवज्जो सरकारी अस्पतालों की तरफ होगी और सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई कानून साजी करनी है, अगर कोई तरामीम करनी है, अगर नया कानून पास करना है तो तमाम रियायतें जैसे मुफ्त सफर, राशन, बिजली, पानी, फ़ोन बिल खत्म किया जाए, या ये तमाम रियायतें पाकिस्तान के हर शहरी को भी लाजमी दी जाएं। वो ना सिर्फ ये रियायत हासिल करते हैं बल्कि इन पार्लियामेंट के अराकीन का पूरा खानदान इसको एंजॉय करता है और बाकायदा तौर पे इसमें इजाफा करते हैं, जो कि सरासर बदमाशी और बेशर्मी की इंतहा है। अगर कोई तरमीम करनी है तो ऐसी तरमीम कीजिए कि मेंबरान पार्लियामेंट जिनका रिकॉर्ड मुजरिमाना हो या जिनका रिकॉर्ड खराब हो, हाल या माजी में सजा याफ्ता हो, मौजूदा पार्लियामेंट से फारिग किया जाए और उन पर हर लिहाज से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की जाए और ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट की वजह से होने वाले मुल्की माली नुकसान को उनके खानदान की जायदादों को बेच के पूरा किया जाए। तरमीम करनी है तो ऐसी कीजिए। बसूरत दीगर आप बरसर इक़्तिदार आते हैं और आप पे जितने केसेस होते हैं वो 2 दिन के अंदर रफू चक्कर हो जाते हैं और आप बाइज्जत उससे बरी हो जाते हैं। अगर कोई तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट मेंबरान को आम पब्लिक पे लागू होने वाले तमाम कवानीन की पाबंदियों पे अमल लाजिम होना चाहिए। अगर कोई नया कानून बनाना है, अगर कोई नई तरमीम करनी है तो लोगों को गैस, बिजली, पानी पे सब्सिडी नहीं मिलती तो पार्लियामेंट कैंटीन में सब्सिडाइज्ड फूड किसी मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई तरमीम करनी है तो ऐसी कीजिए कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल सियासतदानों के लिए भी होनी चाहिए और मेडिकल टेस्ट पास करना लाजमी होना चाहिए। अगर मेडिकली अनफिट हो तो भी इंतखाब में हिस्सा लेने के अहल नहीं होने चाहिए। पार्लियामान में खिदमत करना एक एजाज की बात होती है, लूट मार के लिए मुनाफा बख्श करियर नहीं होता। इनकी तालीम कम अज कम मास्टर्स होनी चाहिए और दीनी तालीम भी आला होनी चाहिए और प्रोफेशनल डिग्री और महारत भी हासिल होनी चाहिए और NTS टेस्ट भी पास करना लाजमी होना चाहिए, ताकि इन्हें पता हो कि आम शख्स, आम मजदूर, एक आम काम करने वाला, एक सरकारी मुलाजिम या आम किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले के मसाइल क्या हैं और वो किस सतह से बरसरे इक़्तिदार आने की तगदो करता है।
अगर तरमीम करनी है, कोई नया कानून पास करना है, तो इनके बच्चे भी लाजमी सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करें, ताकि उन्हें पता हो कि एचिसन और टाटसन का फर्क क्या होता है। उन्हें पता हो कि एक आम मजदूर का बच्चा जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, वो किस तरीके से तरक्की याफ्ता मुमालिक के किसी बच्चे के साथ मुकाबला कर सकता है। वहां पे तालीम की सहूलियात इस तरीके से बेहतर होंगी। अगर कोई तरमीम करनी है, अगर कोई कमी करनी है, अगर प्रोटोकॉल में कोई कमी वाक़ई करनी है और दूसरों के ऊपर कदगन लगानी है, तो अपने ऊपर भी कदगन लगाइए। सैंक्शंस सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड्स रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आप तमाम तरामीम करते रहें, लेकिन ऐसी तरामीम जो वक्त की जरूरत है, जो पाकिस्तान के मुआशी पार्लिमानी स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकती हैं, जो एक हमें नए इम्तिहान से गुजार सकती हैं और हमारे लिए एक नया मंजरनामा वज़ा कर सकती हैं, ऐसी तरामीम होनी चाहिए। बसूरत दीगर पार्लियामान का फ्लोर आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम की मंजूरी हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की मुखालिफत पर कल तक मौखर कर दिया गया। अराकीन ने कहा कि ऐवान को बेताकीर किया जा रहा है, हमें एतमाद में लिए बगैर कानून साजी नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम की मंजूरी हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुखालिफत पर कल तक मौखर कर दी गई। अराकीन ने कहा कि ऐवान की बेताकीरी हमें कबूल नहीं है, हमें एतमाद में लें, जितनी कानून साजियाँ करनी है एतमाद में लेके कानून साजियाँ करते रहें। मुश्तरका इजलास में स्पीकर राजा परवेज अशरफ मौजूद थे और उन्हीं की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरामीम पेश करने का कहा गया, जिसकी कॉपी मंजर आम पे आई और कॉपी के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 में मजीद तरामीम का फैसला किया है और यह बिल आज से शुरू होने वाले मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2023 की सूरत में पास कराया जाना था। 2021 में शामिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट की शिक को मुश्तरका इजलास से मुस्तरद कराने और बिल में इजाफी तरामीम शामिल करके कानून साजी की कोशिश की जा रही है। ऐवान में बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम से मुतल्लिक आज कानून साजी की जाएगी, जिस पर अराकीन बरहम हुए, एतमाद में लिए बगैर किसी भी कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने आज होने वाली कानून साजी पे एतराज उठाया और हुकूमत की तरफ से कानून साजी के इस तरीका कार पे बरस पड़े। सवाल यह है कि अगर हुकूमत अपनी तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद फैसला कर रही है, तो रज़ा रब्बानी साहब का बोलना नहीं बनता था। तो इससे यह तासुर आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ अपने तई तमाम तरामीम करवाना चाहती है और इसी हवाले से शहरी रहमान ने इसहाक डार साहब का नाम आने के ऊपर गैर जानिबदार होने की बात की थी कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होती है। तो यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रही है। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि आज कुछ कानून साजी की बाज़गश्त है और कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा भी लाया जाएगा। ऐसा लगता है कि मुश्तरका इजलास को भी कौमी असम्बली और सेनेट की तरह रबड़ स्टैंप मनाना चाहते हैं। जो कानून साजी की जाती है वो बिल मुसव्वदे की सूरत में हमारे पास नहीं है। आप ऐसे खेल का हिस्सा ना बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बिलडोज हो। इस तरह मत करें, पार्लियामेंट को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बिल की कॉपी एक दिन कबल अराकीन को देना रूल 8 का तकाजा है, जबकि तरामीम की कॉपी नहीं मिलेगी तो पिछले बिल से मवाजना करके कैसे जांचा जाएगा। स्पीकर साहब, ऐसी कानून साजी की इजाजत ना दें। अगर आपने ये कानून साजी होने दी तो इन कुव्वतों के मकासद पूरे हो जाएंगे जो पार्लियामेंट को बेताकीर करना चाहती हैं। फिर जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी रज़ा रब्बानी साहब की हिमायत की और कहा कि मैं रज़ा रब्बानी साहब के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। आज कोई कानून साजी ना करें और इसे 2 दिन के लिए मौखर करें ताकि हर कोई बिल्स और तरामीम पढ़कर अपनी राय को शामिल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब ने कहा कि आपसे अपील करता हूं कि पार्लियामेंट को मजीद बेताकीर न करें। आज पार्लियामान को भेड़ों की तरह हांका जा रहा है और भेड़ों को नहीं पता होता कि उन्हें ज़बा करने के लिए कहां ले जाया जाता है। अवाम में पार्लियामान बेताकीर हो रही है। स्पीकर रूलिंग दे कि जो कानून साजी की तरामीम नहीं मिली उन्हें मौखिर किया जाए। हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आज कौमी वकार की बात की जा रही है, मगर पहले कहा जाता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। गुज़श्ता दौर में ऐसा होता रहा है। सीटें तब्दील होने के बावजूद पार्लियामान का जनाजा निकल रहा है। ऐसा लगता है कि हम चाय पीने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये कैसा एजेंडा है जो यहां आकर पता चलता है। हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के अराकीन को हाइक करके लाया जाए, हमें आज भी ये मंजूर नहीं है कि उनसे अंगूठा लगवाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर बात की कि मैं तहरीक इंसाफ के अरकान पे तनकीद करता हूँ, जिस पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किया। अब मैं ऐसी स्क्रीन के ऊपर बैठ के वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आज वज़ीर दिफा की जानिब से अदा किए गए हैं, जिस पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आज वावेला भी मचाता रहा है कि पार्लियामान को बेताकीर जो है वो ऐसे बिल्स के साथ साथ इस तरह की जबान भी करती है। अगर ये अवामी नुमाइंदे इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप आम आवाम से किस तरीके की तवक्को रखेंगे कि वो शाइस्तगी का दामन थाम के रखेंगे? कतई तौर पे ऐसा नहीं होगा। आप ही वो हैं जो रहबर होते हैं और आप ही जिस पट्टी के ऊपर लगाते हैं, जिस ट्रैक के ऊपर चलाते हैं, ये कारकुन उसी ट्रैक के ऊपर चलते हैं। आज वज़ीर दिफा साहब ने जिस तरह के अलकाबात से नवाजा है, सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा के बारे में जो बात की है, बाकियात कहा गया है, किसकी बाकियात कहा गया, और माजी में भी एक रुकने पार्लियामेंट के हवाले से बेतौकीरी की, उस पे अराकीन जो है वो अपनी नशिस्तों पे खड़े हो गए। अपोजिशन ने ऐवान में शोर शराबा किया, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन सेनेट्स की थी, और मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन पे सियासी जमातों को बड़े एतराज़ात थे। इलेक्शन एक्ट की तमाम तरामीम इत्तफाक से मंजूर हुई थी और इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी और वक्त के साथ साथ कानून साजी करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी हाजिरी ना हो। कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक मीटिंग तक नहीं छोड़ी और आज कहते हैं कि ऐवान को बिलडोज किया जा रहा है। यहाँ से आपको इत्तेहादी जमातों के अंदर रिफ्ट का अंदाज़ा ज़रूर हो रहा होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब वो हैं जो बात करते वक्त शाइस्तगी का दामन थाम के रखते हैं, अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात रखते हैं और ऐसी बात कतई तौर पे नहीं करते जो बुलंदो बांग सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के मुतरादिफ हो, और हमेशा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिस पे वो मुस्तकबिल करीब के अंदर पाबंद भी रह सकें। उनके बारे में आज ये बात की गई कि वो कह रहे हैं ऐवान को बिलडोज किया जा रहा है और वो तमाम मीटिंग्स को अटेंड कर चुके हैं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा कि तमाम कमेटी अराकीन ने अपनी इनपुट दी है, ये तरामीम तकरीबन मुत्तफ़िक़ा हैं और हमने ऐवान से बाहर भी तरामीम ली हैं। जमात इस्लामी के साबिक रुकन कौमी असम्बली लियाकत बलोच ने भी तरामीम भेजी, उन पर भी गौर किया गया, लेकिन तो जला दो आग लगा दो की बातें होती रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कीलों वाले डंडे लाए गए, पीटीवी पे हमला किया गया, कभी इस्तीफे देते हैं, कभी वापस लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। इनका लीडर मुल्क भर की तमाम नशिस्तों पे अकेला ही इलेक्शन लड़ना चाहता है। इनके नज़दीक इलेक्शन सिर्फ इक़्तिदार के लिए होता है। 9 मई को इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन लोगों ने शहादतें पेश करने वालों के वरसा को किस तरीके की तकलीफ दी और ये पिछले को अपना बाप कहते थे। सरदार अयाज सादिक के रिमार्क्स पे पीटीआई की खवातीन ने एहतजाज किया और शोर शराबा किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतखाबी कवानीन बिल पे कल तक का वक्त देने का मुतालबा कर दिया और कहा कि कल तक का वक्त दे दिया जाए ताकि अरकान तसल्ली के साथ तरामीम देख लें। स्पीकर ने इंतखाबी इस्लाहात बिल कल तक मौखर करने पर मुशावरत की। इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन के सीनियर मेंबरान और आईनी माहिरीन स्पीकर डाइस पे पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी कानून साजी ने मेंबरान के साथ मुशावरत की और इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी कल तक मौखर कर दी। ऐवान में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की भी मंजूरी कल तक मौखर कर दी गई, जबकि कानून शहादत तरमीमी बिल 2023 भी मुश्तरका इजलास से मंजूर करा लिया गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंसदाद नशा और अशिया तरमीमी बिल 2023 मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। कानून साजी के दौरान अपोजिशन एहतजाज भी करती रही, शोर शराबा भी करती रही। जावेद अब्बासी साहब ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया, जिसे मुश्तरका इजलास से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल भी जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि जिन कवानीन की तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें कल तक मौखर कर देते हैं। मौखर किए गए बिल्स कल कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेटर ज़रका तैमूर सोहरवर्दी ने कहा कि जैसे अल्फाज वज़रा ने इस्तेमाल किए हैं ऐसे कभी नहीं सुने थे। वज़रा ने काबिल अफसोस अल्फाज का इस्तेमाल किया है। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियां उसकी अपनी जानिब भी उठती हैं। ज़बान हमारे मुंह में भी है, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पार्लियामान में अच्छी रिवायात शुरू करनी है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, गलतियां सबसे होती हैं, हम आपको माफ़ करते हैं। वैसे भी यह हुकूमत अब सिर्फ 10 दिन की मेहमान है।
वज़ीर कानून के बयान पे सेनेटर कामरान रजी ने कहा कि वजाहत करना चाहता हूं, इलेक्शन एक्ट के हवाले से कमेटी में मौजूद रहे, ताहम इस दौरान जो इबहम पैदा हुआ वो निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से गुफ्तगू पे हुआ। ये वाजे करना चाहता हूं कि चंद तरमीम ऐसी हैं जो हमने मंजूर नहीं की। अगर 230 की तरमीम की बात कर रहे हैं तो हमें मंजूर नहीं है। अगर निगरां हुकूमत ने इन तरमीम से फ़ायदा उठाकर मुद्दत 3 माह से बढ़ाकर 3 साल तक करनी है तो भी हमें कबूल नहीं। अगर ऐसी कोई तरमीम होती है तो हम उसमें साथ नहीं देंगे। अली जफर साहब ने कहा कि जो फैसले इस कमेटी में हुए हैं, उम्मीद है सिर्फ वो तरामीम यहां पे पेश होंगी। जब मैंने देखा कि सेक्शन 2A में कुछ तरमीम की गई है तो गुस्सा आया। मुझे यकीन है कि शायद वजीर कानून और अयाज सादिक को भी पता ना हो। निगरान सेटअप आपको इसलिए लाया जाता है ताकि किसी पे इल्जाम ना हो। ये कैसे हो गया कि मैं इस पर बहुत हैरान हूं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमसे कहा है कि इतनी इजाज़त दी जाए कि सियासी तौर पर लगाए जाने वाले लोगों का तबादला किया जा सके। 3 माह के लिए रियासत का निज़ाम तो बंद नहीं किया जा सकता। कमेटी की रिपोर्ट शेयर की गई, सारे अरकान वहां पे मौजूद थे। रजा रब्बानी साहब ने फिर कहा कि इस तरमीम से मेरा शदीद इख्तलाफ है क्योंकि इसके ऊपर लातादाद फैसले मौजूद हैं। क्योंकि वो माहिर कानून भी हैं, इसलिए उन्होंने फैसलों का हवाला भी दिया। उनका यह भी कहना था निगरान हुकूमत के रोल पे अदालतों के फैसले मौजूद हैं, आप एक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर साहब भी बोले, उन्होंने कहा वजीर कानून के बयान पे कहना चाहता हूं कि पार्लिमानी कमेटी में 1 मिनट के लिए भी मैं गैर हाजिर नहीं हुआ। आर्टिकल 230 में तरमीम कमेटी में डिस्कस हुई, ना मंजूर हुई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फिर कल दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये मंजरनामा है, इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? जो बात एक टेस्टर के तौर पर फैलाई गई कि इसहाक डार साहब को बतौर निगरान वज़ीर आज़म लाया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लियर कट बयान दे दिया। उनको इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक शख्स जो उनका मुंतखब करदा था या उनका हिमायत याफ्ता था, अब उसके पोस्टर्स के ऊपर वज़ीर आज़म साहब की तस्वीर लगी होती हैं और साथ में उनकी तस्वीर लगती हो। और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के मुतरादिफ अगर आप ये सारे इक़दामात कर रहे हैं तो फिर ये बात याद रखिए कि हमारी हिमायत आपके साथ मौजूद नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो दुबई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग की है, उसमें भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब मुश्तरका तौर पे बात तो चल रही है, एक कुली तौर पे तासुर भी देने की कोशिश कर रही है कि हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन रिफ्ट अब जो पैदा होना शुरू हुई है, वो जो आप जलसों के अंदर सिर्फ एक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते थे, अब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तकबिल करीब के अंदर हुकूमत के अंदर अपनी कोई एक जगह भी दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से ये तमाम तर जो खलीज पैदा हो रही है, इस खलीज को मुकम्मल करने के लिए किसी जानिब से किरदार भी अदा होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जंग जारी है, दूसरी तरफ कानूनी मामलात के ऊपर जंग जारी है, तीसरी तरफ किसी के गिर्द घेरा तंग करने के लिए जंग जारी है, और चौथी तरफ मंजरनामा ऐसा वजह किया जा रहा है कि निगरान हुकूमत को तूल देने के लिए बाज़गश सुनाई दे रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप बेहतरी के इम्कानात किस तरीके से रोशन कर सकते हैं? अफरात ज़र के ऊपर काबू नहीं पा सकते। IMF की MD ने क्रिस्टीला जॉर्जिवा ने जो इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को, वो पाकिस्तान के मुआशी हकाइक को वाज़े करता है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बेहतरी के इम्कानात रोशन नहीं हो रहे। वो पाकिस्तान की मजमूई जो शराइत तरक्की बयान कर रहे हैं, वो उन शराइत के ऊपर कर रहे हैं कि जिन शराइत की तकमील का इशारा दिया गया है, लेकिन अगर वो शराइत मुकम्मल नहीं होती तो फिर पाकिस्तान का मंजरनामा क्या होगा? हम किधर को जाएंगे? हम किसकी दर के ऊपर फरियाद रसी करेंगे? हम किसको अपना मसीहा मानेंगे? आप अपने तई अपनी लड़ाइयों में मशगूल रहेंगे, आप अपने तई एक दूसरे को नवाजते रहेंगे, और 1 साल 7 माह के अंदर आप उतने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह नहीं कर पाए जितना आपने 10 दिनों के अंदर कर दिया है। तो अवाम ये सवाल करते हैं कि तरक्याती मंसूबों का इजरा तब तो हो नहीं सका, तब तो आप अपनी सियासत दाव पे लगा रहे थे और आप ही के मुताबिक आपके वोट बैंक में कमी वाक़ हुई। और अब ऐसा कौन सा नुस्खा कीमिया आपके हाथ लग गया कि तरक्याती मंसूबों का इजरा भी धड़ल्ले से तेज़ी के साथ जारी है और आपको लगता है कि आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा? यही तशवीश जो है ये सबको खाए जा रही है और इसी पे बेशतर जमातें तफ्तीश के मराहल से गुजर रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।